तो अभी जो हम पहली चीज़ यहाँ पे करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ, ये चीज़ देखना आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। तो पहला ना मैं आपको ना नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन में ना एक शीट दूँगा, मैं आपको बता देता हूँ वो शीट कैसे दिखती होगी। वो दिखेगी यहाँ पर सी डॉट जेसन ऐसी कोई फ़ाइल होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऐसी एक फ़ाइल होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, उसको यहाँ पर आके कॉपी कर लेना, ठीक है? एंड यहाँ पर आके उसको कॉपी कर लेना एंड देन आपको अपना वीएस कोड में आना है, सेटिंग्स में जाना है, देन उसके बाद आपको स्निपेट्स पे जाना है, देन यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर लिखा होगा कुछ ऐसा करके सी सी डॉट जेसन में जाना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस ए करना है एंड यहाँ पर आपको वी कर देना है एंड उसके बाद है ना आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन कंट्रोल प्लस एस कर देना है एंड इसके बाद बाहर आ जाना है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो भी लिखा होगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स के आगे जो भी लिखा होगा, प्रीफिक्स के आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको यहाँ पर अकेला बॉयलर लिखना आप बॉयलर लिख लो, यहाँ पर सी लिखना आप सी लिख लो एंड सी बॉयलर लिखना है तो सी बॉयलर लिख लो। सी बॉयलर क्या होता है आपको याद है, हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड, सॉरी एक सेकेंड मैंने ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया है तो मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड देन यहाँ पर आप लिखते हो इंट मेन, देन यहाँ पर आप मेन फंक्शन में आते हो, देन उसके बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट्स बनाते हो एंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर आपका आएगा लेट्स से आपको यहाँ पे कुछ भी करना है यार, इंट ए इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर आप मतलब कुछ भी, या ये आपका ना एक सेकेंड यहाँ पर एक काम करना रिटर्न 0, ठीक है? तो ये आपका ना सी बॉयलर पिलेट कोड होता है। इसका मतलब ये है कि आपको हर बार है ना जब भी आप कोड करते हो तो इस कोड को लिखना ही पड़ता है। अब क्योंकि आपने जो वो काम मैंने आपको बोला वो करने को आपने वो काम कर दिया है, तो यहाँ पर आपको पता क्या करना है, यहाँ पर आपको आपको लिखना है सी बॉयलर एंड जैसे आप लिख दोगे तो ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है। आपको अगर उसका भी लॉजिक जानना है तो आप खुद बैठ के एक बार उस पर विचार करना कि हमने ऐसा क्या किया वहाँ पर जिसके कारण ये हो गया, या आप खुद रिसर्च करना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? अब उसके बाद है ना यहाँ पर आपको पता क्या करना है, यहाँ पर आके आपको लिखना है प्रिंट, पहले यहाँ पर आपको ना वही करना है इंट ए इज इक्वल्स टू 1, देन क्यों, अब देखना एक चीज़ याद करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने इंट ए लिख दिया, इसका मतलब ये है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर के स्पेलिंग देख लेना, डिक्लेयर कर दिया, देन आपने यहाँ पर आया, यहाँ पर लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। एंड एक और चीज़ आप देख लेना, यहाँ पर जब भी मैं डबल बार है ना कंट्रोल प्लस ये करूँगा ना क्या कहते हैं इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, आपको मैं कैसे बताऊँ, ये जो दिख रहा है इसको बैकलैश कहते हैं, बैक स्लैश कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। जब आप कंट्रोल प्लस बैक स्लैश करते हो ना तो उसके कारण क्या होता है, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश के कारण है ना आप कमेंट कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर कोई भी लाइन लिख सकते हो। अब कहते हैं ना कि लाइक कई बार ऐसे गली में 2-3 लोग होते हैं जो कि कमेंट्स पास करते हैं, कुछ भी ऐसे वैसे पास करते हैं, तो वो क्या होता है उसका आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही ना जब भी हम कंट्रोल प्लस ऐसे करते हैं ना बैकलैश बैकस्लैश जो भी कहते हैं इसको करते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है हम ऐसी एक लाइन लिख सकते हैं, लाइक भार्गव भार्गव देन उसके बाद भार्गव लर्न, एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी मैं एंटर प्रेस करूंगा ना तो मैं फिर से अपने कोड में आ जाऊंगा, ठीक है? तो ऐसी एक लाइन लिख सकते हैं जिससे हमारे कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड व्हेन वी डू बैक स्लैश, उसके बाद ये चांद से तारे वाला जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम ऐसे करते हैं ना तो हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मल्टी लाइन मतलब कि कई कई लोगों को होता है ना कि वो एक लाइन से उनका पेट नहीं भरता, वही वो 50-60 ऐसी कमेंट्स पास करते हैं। तो वैसे ही हम भी अपने कोड में 50-60 कमेंट्स पास कर सकते हैं कि भार्गव, भार्गव की स्पेलिंग फिर से गलत है, देन उसके बाद महाजन, देन उसके बाद लर्न्स, देन उसके बाद इज़ वेरी वेरी यस। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो दैट्स हाउ यू यूज़ मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन कमेंट, वो भी हमने कवर कर लिया, थैंक यू। देन उसके बाद यहाँ पर आपको करना है प्रिंट एफ एंड प्रिंट एफ करने के बाद आपको यहाँ पर करना है परसेंटेज डी। अब आपको सब समझ आ रहा है कि हमने अभी यहाँ पर क्या करा है एंड क्यों करा है। देन उसके बाद जब आप यहाँ आओगे ना, यहाँ आओगे, वेट ऐसे भी आ सकता है, देन यहाँ पर आके आपको लिखना क्या है कि आपने कौन सा प्रिंट एफ करना है, देन यहाँ पर आके सेमीकोलन से उसको बंद कर देना एंड देन व्हेन यू use this it should print 1, yes it will print 1 and it must print 1 देन उसके बाद आप अपनी इंटीजर वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आपको कुछ भी रखना आप रख दो। यहाँ पर हमने 59333030 रख दी, ठीक है? देन उसके बाद
यहाँ पर आ गया। अब है ना, एक चीज़ है ना, आपने कभी नोटिस करी है कि आपके पास इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स हैं? 32 बिट्स हैं, ठीक है। एंड 32 बिट्स है ना, तो अगर मैं हर बिट में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 डाल दूंगा तो मैक्स टू मैक्स नंबर क्या होगा कुछ 4 लाख समथिंग, या आई डोंट नो 4 करोड़ समथिंग कुछ होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे उससे बड़ा नंबर डाल देता हूँ एंड अगर मैं उसको प्रिंट करने के लिए कहता हूँ तो मुझे एक एरर मिलना चाहिए, और मुझे एरर मिला है। एंड एरर क्या मिला है कि जो इंटीजर कांस्टेंट है ना, इट्स टू लार्ज। अब आपको समझ आ रहा है कि हम क्यों जा रहे थे मेमोरी में, क्यों जा रहे थे बिट्स में, क्यों जा रहे थे हम स्टोरेज में, ये चीज़ें होती है। अब इससे आप है ना, आपको एक चीज़ समझ आ गई कि आप है ना कोई भी ऐसा इनफाइनाइट नंबर नहीं यूज़ कर सकते, आपके पास एक लिमिटेशन ही है। आपके पास एक लिमिटेशन ही है कि आप एक लिमिटेड नंबर यूज़ कर सकते हो। एंड ये हो गया इंटीजर का, ठीक है, कोड। उसके बाद लेट्स से कि हमें एक करेक्टर को कराना है, प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आप करेक्टर कर दो। ए आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज क्या कर दिया, लेट्स से ये लो। अब यहाँ पर हम है ना करेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं, बट यहाँ पर आपको फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %c रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्या है, अच्छा ठीक है, एक चीज़ याद रखना जो मैं आपको बात बोली थी कि आप यहाँ पर डबल कोटेशन को यूज़ कर सकते हो, तो आप नहीं कर सकते, थैंक्स टू द आईडी जिसने मेरे को बता दिया कि आपको सिंगल कोटेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू यूज़ सिंगल कोटेशन, उससे क्या होता है, उससे आप इसको प्रिंट करवा लोगे विदाउट एनी डाउट। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, मे बी रैम इज़ काइंड ऑफ स्लो इन दिस कंप्यूटर सिस्टम, बट हाँ, ए प्रिंट हो गया, ठीक है। आप के साथ यहाँ पर करेक्टर की जगह बस एक फ्लोट करना था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर करेक्टर की जगह फ्लोट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आना एंड प्रिंट एफ में यहाँ पे %f कर दिया। एंड देन उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इट शुड प्रिंट 3.14। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ज़ीरो है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, जब भी आप यहाँ पर है ना, आप प्रिंट एफ में ना डिसाइड कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 2 कर दूंगा या यहाँ पर 3 कर दूंगा, तो वो सिर्फ यहाँ पर .2 का मतलब ये है कि सिर्फ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स ही मेरे को चाहिए कि मेरा प्रिंट फंक्शन में फ्लोट वो हो, प्रिंट हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स तक ही होगा। एंड इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि फ्लोट्स है ना, वो मैंने आपको बताया था ना कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, तो आईडी भी इसको अलग से ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंट का। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ स्कैनफ के साथ, ठीक है। तो स्कैनफ के साथ करना है तो इनिशियलाइज वाली लाइन तो हमें उड़ानी पड़ेगी, तो हम यहाँ से इनिशियलाइज वाली लाइन उड़ा देते हैं। एंड एक काम करते हैं कि प्रिंटफ को यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। प्रिंटफ को यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे स्कैनफ में, यहाँ पर हम करेंगे %f। एंड यहाँ पर हम करेंगे वेट, यहाँ पर हम करेंगे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको वो कर देंगे, सेमीकोलन से बंद कर देंगे। सो अब हमें जो करना है क्या वो होगा, लेट्स ट्राई इट आउट, मैं भी आपके साथ ही कोड कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कि हम क्या कर पाते हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया था, बट मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ चुके हैं। बट यस, इंपोर्ट का ऑप्शन आ चुका था, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा 4, तो इट शुड प्रिंट 4। एंड अब क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो अब मैं यहाँ पर लेट्स से कि मैं ऐसे करके कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। एंड हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिसीजन सेट नहीं करी, पर प्रिंटफ फंक्शन में ऑलरेडी इसकी प्रिसीजन सेट होती है, तो उसके कारण सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स ही प्रिंट हो पाए। यहाँ पर इंट कर दोगे एंड यहाँ पर आपको फिर डी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको डी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ की जगह कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना होगा एड्रेस ऑफ ए ही रहना पड़ेगा ऑफ कोर्स। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। देन यहाँ पर आपको करना है 4 एंड 4 प्रिंट हो जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर है ना कुछ करते हैं जिससे हमें एरर मिले। यहाँ पर हमने ए कर दिया। अब ए करने के बाद आपने देखा ये क्या हुआ, 4 1 6 5 3 2, ये मेरे को ना इसने कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के मेरे को पकड़ा दी है, या तो इसने क्या किया, इसने ASI कोड है उसको उठा के मेरे को पकड़ा दिया। बट यहाँ पर आई गेस ASI कोड नहीं होगा, क्योंकि ASI कोड तो इसका कुछ अलग सा ही होता है। तो यस, इट्स अ गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्या होता है कि उसको लगता है कि एक जो है ना
वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मेरे कंप्यूटर में कहीं पे भी ए नाम का ना वेरिएबल को ना एक नंबर असाइन होता है कहीं पे भी। आप देखो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इतना सब कुछ है, तो कहीं पे तो कुछ ना कुछ ऐसा डिक्लेयर होगा ना एंड इनिशियलाइज हो गया होगा। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि अच्छा ठीक है कि जो ए है उसकी वैल्यू ये है, एंड वो इसको प्रिंट करा देता है इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद है ना यहाँ पर इंटीजर की जगह अब हम करेक्टर देख लेते हैं। एंड उसके बाद है ना हम एक छोटा सा कोई भी ऐसा गेम वगैरह बना के देखते हैं कि क्या बनता है। छोटी मोटी सी कोई गेम देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज सी आएगा, यहाँ पर परसेंटेज सी आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी करेक्टर ए प्रिंट हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। अब मैंने स्कैनफ एंड प्रिंटर फंक्शन कर लिया। नाउ लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दैट। तो पहले ना इसको एक काम करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। लेट्स यहाँ पर हम राइट करते हैं इंट ए। एंड हाँ, एक और चीज़ कि आप है ना जो करेक्टर्स है उसको कैसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में शायद बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने चार चार इंटीजर्स को एक साथ डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड देन सी इज इक्वल्स टू 6 एंड उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर दिया। ऐसे करके आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। देन यहाँ पर आप इसको कमेंट आउट कर दो, इसको भी आप कमेंट आउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो वैलिड, वैलिड है, ये भी वैलिड है एंड ये भी वैलिड है। तो अभी हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैंने एक बहुत छोटा सा काम करते हैं। हम है ना यूज़र को कहते हैं कि हमें ना एक इनपुट वैल्यू दे एंड उसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंटीजर की इनपुट वैल्यू ले लेंगे। एंड हाँ, एक अच्छी सी चीज़ करते हैं हम, मैंने यहाँ पर आएंगे, हमने ना एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। एंड वो डिक्लेयर क्या किया कि इंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, सॉरी टैब में आओ, यहाँ पर हम प्रिंट एफ करेंगे। एंड प्रिंट एफ में हम अपने यूज़र को बोलेंगे कि एंटर अ वैल्यू। ठीक है, एंटर अ वैल्यू, कोई भी वैल्यू को एंटर कर दो। ठीक है, देन उसके बाद है ना हम यहाँ पर आएंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आपका ये कोड काम करेगा। एंड देन क्या करना है, इसको ऐड करते हैं। एंड जब यहाँ पर हाँ एंटर वैल्यू आएगा, यहाँ पर आप 4 करोगे तो आपके पास 4 प्रिंट हो जाएगा। एंड इससे पहले भी आप ये चीज़ कर सकते हो, योर एंटर्ड वैल्यू इज परसेंटेज सी। ठीक है, अब है ना एक काम करते हैं, लेट्स मेक समथिंग। क्योंकि अब हमें ऑपरेटर्स भी आते हैं, तो अब हम ऑपरेटर्स की भी हम ऑपरेटर्स के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स मेक समथिंग, लेट्स मेक अ कोड टू सम टू नंबर्स। ठीक है, तो पहले हमें वो दो नंबर्स चाहिए, तो हम यहाँ पर है ना पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम पता क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ में एंटर अ नंबर ए। ठीक है, एंड एक और चीज़ याद रखना, एक बहुत सही टिप बता रहा हूँ कि आप है ना आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि व्हेन यू वर डूइंग प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, तो आपको प्रिंट एफ की लाइन के बाद ही स्कैन एफ का ऑप्शन आ गया था। बट अगर आपको चाहिए ना कि आपको हॉच पॉच नहीं चाहिए, कि आपको नहीं चाहिए कि आपकी प्रिंट एफ की लाइन के साथ ही आपका स्कैन एफ का फंक्शन आपसे इनपुट मांगे, तो यहाँ पर है ना एक ऐसा एक चीज़ होती है, इसको याद कर लेना, आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होगी आई गेस, इसको भी बैकलैश ही कहते हैं मुझे, हाँ क्या कहते हैं इसको पता नहीं, इसको भी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ आपको एन लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद पता क्या होगा कि अब है ना एक न्यू लाइन करेक्टर, इसको कहते हैं न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब क्या है कि इंट एंटर अ नंबर ए के बाद है ना आप एक न्यू लाइन में आ जाओगे। मतलब आप है ना इस लाइन में नहीं रहोगे, आप इस लाइन से अब नीचे आ जाओगे, जहाँ पर आपका यहाँ पे 4 लिखा आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एंटर अ नंबर। उसके बाद आप है ना यूज़र से पूछोगे कि भाई तेरे को कौन सा नंबर इनपुट करना है, तो यहाँ पर स्कैन ऑफ कर दो। देन यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप लिखो परसेंटेज डी। देन यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप लिखो एड्रेस ऑफ ए। देन यहाँ पर आप लिख दो अपना, सेमीकोलन लगा दो। फिर उसके बाद है ना आप इसी कोड को कॉपी कर लो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें भाई, टाइम सेव करना है। देन यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप फिर से इसको ऐसे कर दो, एंटर अ नंबर बी। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ बी में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्योंकि सम वाला आता है, तो आप एक और चीज़ याद रखना, आप प्रिंटफ फंक्शन में भी सम कर सकते हो। बस आपको पता क्या करना है, द सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी
इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। एंड अब आपको यहाँ पे पता क्या करना, कॉमा लगाना, यहाँ पे लिख दो ए, क्योंकि अब ये ए है ना, एक और चीज़ याद रखना, ये रिस्पेक्टिवली चलता है, मतलब ये वाला जो ए है वो इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा RDX में, जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद जो ये वाला ए है, ये वाला बी है, वो इसको असाइन हो जाएगा। एंड उसके बाद है ना, आप इसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। या चलो यहाँ पर है ना, हम एक और काम कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम सी लिख देंगे, एंड देन यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देंगे। आप इसको ऊपर भी कर सकते थे, बट क्योंकि मेरे को इस कोड का थोड़ा और सेंस बनाना था आपके लिए, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर है ना, पहला इंट ए एंड बी जो मेरा वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो चुका है। देन प्रिंटर फंक्शन आपको बोलेगा कि एक नंबर को एंटर करो, स्कैनर फंक्शन बोलेगा कि उस नंबर की वैल्यू को मैं एड्रेस ऑफ ए में डाल दूंगा। प्रिंटर आपको बोलेगा कि आप एक बी नंबर को अपने मतलब कि वो आपके कंप्यूटर में आउटपुट देगा कि एक नंबर डालो जो कि बी है। देन उसके बाद है ना, स्कैनर बोलेगा कि ठीक है भाई, जो आप वैल्यू डालोगे उसको मैं एड्रेस ऑफ बी में डाल दूंगा। देन उसके बाद इंट सी बोलेगा कि ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद प्रिंटफ बोलेगा कि सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी विच इज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। एंड व्हेन आई एंटर दिस बटन, पहला में से ए मांग रहा है, ए क्या होगा, लेट्स से 4। देन में से बी मांग रहा है, बी क्या होगा 5, एंड द सम ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू 9। अ वेरी बेसिक कोड। अब आप यहाँ पर आप माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एंड यहाँ पर है ना, लेट्स डू मॉडुलस। भाई मॉडुलस मेरे को बहुत मज़ा आया था, तो लेट्स डू मॉडुलस। तो द मॉडुलस द रिमाइंडर ऑफ परसेंटेज डी व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज डी इज इक्वल टू ऐसे करके, ठीक है। तो अब मैं यही सेम कोड को ऐसे रन करूँगा। तो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है। जब मैं 6 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। क्या रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ आएगा। देन उसके बाद एक तो मेरे को यार टर्मिनल का वो नहीं करना आता, साइज़ नहीं बढ़ाना आता टर्मिनल। टर्मिनल का मैं बाद में लिखूंगा कि हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ टर्मिनल, ठीक है। तो उसके बाद है ना, अब मैंने आपको ऑपरेटर्स एंड एक और, चलो लेट्स से कि मल्टीप्लाई वाला भी बता देते हैं कुछ, लेट्स से कि ऐसे, ठीक है। तो व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज डी व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। सेम कोड होगा आई गेस। यहाँ पर आप 4 कर दो, 4 का आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 होगा। बहुत बेसिक चीज़ें थी, बट मज़ा आया आई गेस, मतलब अच्छा लगा। अब इसके बाद है ना, मैं आपको ना कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, डू प्रैक्टिस देम। एंड उसके बाद है ना, अब हमारा जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना, जो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, वी आर डन विद द फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड ओनली 8 आर रिमेनिंग। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम लाइक आई गेस जल्दी ही उन चैप्टर्स को भी कवर अप कर लेंगे। एंड आई एम नॉट श्योर कि कितना लंबा इसका रिकॉर्डिंग हुआ इस वीडियो का, एंड सरप्राइजिंगली इट्स मोर देन 2 to 3 hours। सो यस, दैट्स इट एंड आई होप यू एंजॉयड। एंड मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। एक और चीज़ याद रखना, हमने कोडिंग की प्रैक्टिस इसमें कम करी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बाद स्पेशली वीडियोज़ ही उस चीज़ की आएगी जहाँ पर हम बैठ के सिर्फ कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बस उसके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज और हो जाए ना, लाइक लेट्स से हमारे पास थोड़े टूल्स और आ जाए, लाइक लेट्स से हमारे पास एक टूल आ जाए इफ एल्स स्टेटमेंट्स। आपको नहीं पता होगा, बट इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं सी लैंग्वेजेस में। एंड नेक्स्ट टाइम है ना, आने से पहले थोड़ा रिसर्च करके आना चीज़ों के बारे में कि अच्छा ठीक है ऐसे भी होता है। एंड एक और चीज़ है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि अगर आप अकेले मेरे वीडियो पे डिपेंड होकर आपको लग रहा है कि यू विल बी एबल टू मास्टर द सी लैंग्वेज, देन मे बी यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। कोई भी दुनिया की ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ से आप ऐसे अपने आप को भगवान लेवल का बना दोगे। माई वीडियोज़ आर जस्ट टू इम्प्लांट अ सीड ऑफ क्यूरियोसिटी इन यू। सो दैट वाज इट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू शूट दिस वीडियो। बहुत टाइम लगा, एंड दिवाली एंड पूरी दिवाली भाई लिटरली यहाँ पर ही मेरी स्पेंड हो गई। बट या इट वाज वर्थ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। आई लव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू एनीबडी ऑन दिस प्लेनेट, एंड आई विल
do it till the end day of my life. Thank you for that. Thank you.